राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खीरे की 3 उच्च और सर्वोत्तम बेस्ट वैरायटियों के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में खीरे की खेती से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। यदि आप कहेंगे तो खीरे से संबंधित भी A to Z एक कंप्लीट जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए बना करके दूंगा कि आपको कौन सी किस्म का चयन करना है, किस तरीके से खेत तैयार करना है, किस किस तरीके से उसके अंदर आपको समय समय पर स्प्रे करने हैं, खाद डालने हैं, जिससे कि आप जो है खीरे की खेती से एक अच्छा और शानदार उत्पादन ले पाएं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है खीरे की 3 उच्च वैरायटियों के बारे में, सर्वश्रेष्ठ वैरायटियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा कि वैरायटी का नाम क्या है, साथ ही साथ किसान भाइयों कितने दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है, इसकी जो बुआई आपको करनी है वो रबी में करनी है या फिर खरीफ में करनी है, कौन कौन से राज्यों में आप इसका चयन कर सकते हैं, पहली जो इसकी तोड़ाई होगी वो कितने दिन पर होती है, इसका उत्पादन आपको कितने का देखने का मिल जाएगा, फलों की लंबाई कितनी है, फल के अंदर वजन कितना होता है, कौन सी मिट्टी में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, शाखाओं की लंबाई कितनी है, रोग कौन कौन से लगते हैं, और सब कुछ लगभग मैं सब कुछ A to Z कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। ये जो समय चल रहा है ये बिल्कुल सही और सटीक समय है किसान भाइयों खीरे की खेती के लिए, क्योंकि खीरे की खेती का इस समय पर आप ऐसा मान सकते हैं कि यदि आपने खीरे की खेती का चयन किया तो आप एक बहुत अच्छा और शानदार मुनाफा इस समय पर निकाल करके ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीजन के अंदर किसान भाइयों खीरे की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो है शादियों का सीजन भी आने वाला है और गर्मियों में लगभग सभी आदमी, सभी किसान, सभी व्यक्ति जो हैं खीरे का चयन बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप भी खीरे की खेती को लेकर के एक अच्छा और शानदार मुनाफा निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अपनी पहली वैरायटी हमारी सिंजेंटा कंपनी की ग्लोसी। सिंजेंटा की जो ग्लोसी है यह किसान भाइयों खीरे की एक बहुत ही शानदार और हाइब्रिड किस्म है। इस किस्म के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इस किस्म का चयन जो है आप रबी की फसल में भी कर सकते हैं और खरीफ की फसल में भी कर सकते हैं। रबी और खरीफ के दोनों सीजन में आप इस वैरायटी को ले सकते हैं। इसके यदि मैं बात करूं कौन कौन से राज्यों में इसकी आप बुआई कर सकते हैं, तो इसकी बुआई आप लगभग सभी राज्यों में कर सकते हैं। सभी राज्यों के लिए बिल्कुल अनुकूल किस्म रहती है। यदि इसकी पहली तोड़ाई की बात करूं कि आपको इसे सर्वप्रथम कब तोड़ना है, तो जब आपकी जो फसल है लगभग 45 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर किसान भाइयों आपको इसकी पहली तोड़ाई कर लेनी चाहिए। फल का रंग जो इसका रहता है वो किसान भाइयों हल्का सा हरा रंग आपको देखने को मिलेगा। फलों की जो लंबाई रहती है वो लगभग 20 से लेकर 22 सेंटीमीटर के आसपास तक इसके फल की लंबाई हो जाती है। यदि उत्पादन देखा जाए तो प्रति एक एकड़ जो इसका उत्पादन आपको देखने को मिलता है वो लगभग 9 से लेकर 10 टन के आसपास इसका उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। फल के वजन की बात करूं तो लगभग इसके प्रति फल की जो वजन आता है वो लगभग 180 से लेकर 200 ग्राम के आसपास आपको इसके फल का वजन देखने को मिल जाता है। अनुकूल मिट्टी की कौन कौन सी मिट्टी में आप इसका चयन कर सकते हैं, तो इसकी जो बुआई आप कर सकते हैं वो दोमट मिट्टी के अंदर कर सकते हैं। दोमट मिट्टी में ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देती हैं। यदि बात की जाए इसकी लाइफ साइकिल की तो लगभग 80 दिन के आसपास की इसकी लाइफ साइकिल रहती है। 80 दिन तक ये जो है आपको फल दे सकता है। यदि किसान भाइयों प्रतिरोधक क्षमता की बात करें कि रोग कौन कौन से लगते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू पर इसका काफी अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी दी गई है कि पाउडरी मिल्ड्यू इस किस्म के अंदर काफी कम लगती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप सिंजेंटा के ग्लोसी को ले सकते हैं और इसका चयन करके आप अपने खेत के अंदर इस वैरायटी को लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी की। तो दूसरी वैरायटी जो है वो है किसान भाइयों हमारी VNR क्रिस F1। ये किसान भाइयों हाइब्रिड किस्म है ये भी, और बहुत ही अच्छा रेडी निकाल करके दे सकती है। तो ये VNR क्रिस F1 हाइब्रिड जो किस्म है इसके बारे में भी मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी दे देता हूं कि इसका जो बुआई का समय है वो कौन सा है और किस किस तरीके से ये कार्य करती है। तो इसकी बुआई जो है आप रबी और खरीफ दोनों मौसमों में कर सकते हैं, अच्छा रेडी निकाल करके देती। अब बात करते हैं अनुकूल राज्य, कौन कौन से राज्यों में आप इसका जो बुआई है वो कर सकते हैं। तो इसकी बुआई भी किसान भाइयों आप मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं और भी अन्य आसपास के राज्यों में जहां पर जो है
खीरे की खेती की जाती है वहां पर आप इसका चयन कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकती है। बात करें इसकी प्रथम तुड़ाई की कि इसकी जो पहली आपको तुड़ाई करनी है वो लगभग जब आपकी फसल 38 से 40 दिनों के आसपास पर इसकी पहली तुड़ाई किसान भाइयों आप कर सकते हैं। यदि इसकी पैदावार की बात की जाए तो लगभग 16 से लेकर 18 टन के आसपास तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है, इसका उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। फल की लंबाई की बात करूं तो इसके फल की लंबाई जो है वो 18 से लेकर 20 सेंटीमीटर के आसपास तक इसके फलों की लंबाई रहती है। फल के वजन की बात करूं तो 180 से लेकर के 200 ग्राम के आसपास तक इसका औसतन वजन आपको देखने को मिल जाएगा। मिट्टी की बात की जाए कि कौन सी मिट्टी के अंदर ये अच्छा रिजल्ट देती है तो काली दोमट और बलुई मिट्टी के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी ये कितने दिन की फसल आपकी रहती है तो लगभग 70 से लेकर 75 दिन के आसपास का इसका जीवन चक्र किसान भाइयों रहता है। इसके अंदर जो हमारा पीला मोजक जो वायरस रहता है तो पीला मोजक वायरस के प्रति ये काफी ज्यादा सहनशील किसान भाइयों हमारी किस्म है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारी पहली किस्म की। ये मैंने टोटल 3 किस्मों के लिए वीडियो बनाई है, 3 वैरायटियों के बारे में इसमें आपको जानकारी देने वाला हूं। 2 किस्मों की जानकारी आपको दे चुका हूं। जानकारी कैसी आपको लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियो में और भी ज्यादा कोशिश की जाए अच्छी जानकारी देने की। तो पहली किस्म है किसान भाई हमारी नुनहेम्स की US 800। यह भी एक हाइब्रिड वैरायटी है, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। बुआई का समय रबी और खरीफ के सीजन में दोनों में आप इसका चयन कर सकते हैं। इसकी बुआई आप किसी भी राज्य में कर लीजिए, सभी राज्यों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है। पहली तुड़ाई जो आपको खीरे की करनी है वो 45 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर पहली तुड़ाई आप कर सकते हैं। यदि इसके उत्पादन की बात करूं तो 10 से लेकर 11 टन के आसपास इसका उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। फलों की जो लंबाई किसान भाइयों रहती है वो 15 से लेकर 17 सेंटीमीटर के आसपास तक फलों की लंबाई इसकी रहती है। फल के वजन की बात की जाए तो लगभग 150 से लेकर के 180 ग्राम के आसपास तक इसका प्रति फल जो वजन आ जाता है। यदि मिट्टी की बात की जाए कि कौन सी मिट्टी में इसका चयन आप कर सकते हैं तो लगभग काली दोमट मिट्टी के अंदर और बलुई मिट्टी के अंदर आप इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। पीला मोजक वायरस के प्रति यह भी किसान भाइयों काफी ज्यादा सहनशील रहती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों टोटल ये मैंने आपको 3 वैरायटियों के बारे में बताया और तीनों वैरायटियां काफी ज्यादा अच्छी हैं और इन तीनों में से किसी भी एक किस्म का किसी भी एक वैरायटी का चयन करके इसकी बुआई आप अपने खेत के अंदर कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है जानकारी काफी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।